साहिब जी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो रब कबीर चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको हर वीडियो आने वाली सबसे पहले मिल सके। जो गुरु होगा उसमें 4 गुण होंगे। जो मेरे द्वारा भेजा हुआ जो मेरा दास होगा उसके विशेष गुण ये होंगे। गुरु के लक्षण 4 बखाना यानी 4 गुण बताता हूँ। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, उसके पास वेद सदग्रंथों का कंप्लीट ज्ञान होगा। और दूसरे हरि भक्ति मन कर्म वाणी, यानी वो केवल वक्ता जिज्ञासु नहीं होगा, वो भक्ति खुद भी करेगा और सारे संसार से भी भक्ति कराएगा। और तीसरे समदृष्टि कर जानी, और तीसरा उसमें ये गुण होगा कि सभी को एक समान दृष्टि से व्यवहार करेगा, एक जैसा सबको बर्ताव करेगा, समदृष्टि होगा। और चौथे वेद विधि सब कर्मा है। चौथा जो लक्षण होगा उसमें उसके सभी जो कर्म होंगे वेद के अनुसार होंगे, उसी अनुसार उसकी साधना होगी, उन्हीं में प्रमाणित होंगे। और ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा है। कहते उस गुरु के अंदर ये 4 गुण होंगे, इस मर्म को, इस गुप्त भेद को पहचान लेना। ये देखिएगा कबीर सागर, ये है कबीर सागर। और कबीर सागर परमात्मा का दिया हुआ अपना ज्ञान है। ये खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से छपा है। और ये यहाँ से इसके 1960 पृष्ठ पर जीव धर्म बोध एक चैप्टर है। इसके 1960 पृष्ठ पर देखिएगा, यहाँ परमात्मा ने बताया है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना। गुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, और दूसरे है ये वैसे पुनः हरि भक्ति मन कर्म वाणी, और तृतीय समदृष्टि कह जानी। ये जानी है, गानी गलत में स्पष्ट है। और चौथे वेद विधि सब कर्मा। चौथा गुण ये होगा कि वेद विधि के अनुसार वो सब साधना बताएगा। और ये 4 गुण गुरु गुण जानो मर्मा, कि उस संत के अंदर ये 4 गुण होंगे। ये मर्म यानी इस गुप्त भेद को तुम समझ लेना। तो दास आज देखो, ये इस तरह के वजह से कबीर एक सागर है। कबीर परमात्मा की वाणी एक सागर है। और दास जब से ये दास को मंत्र प्राप्त हुए हैं, आगे जब से आपको देने लगा है, सन 1994 से यही मंत्र दे रहा है जो आज आपको प्राप्त है। और आप पहले जिनको प्राप्त है उनको मालूम है। और आज इस कबीर सागर से ये मोती बाहर आ रहे हैं कि ये है वो ज्ञान। तो और दृढ़ कर रहा है आपको भी, हमारे को, कि हम पहले ठीक रास्ते चल रहे थे। और आज भगवान ने भी सिद्ध कर दिया कि जो परम संत होगा वह वेदों अनुसार ही सब साधना बताएगा। अब वेद क्या बताते हैं? गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में इसने स्वयं स्पष्ट कर दिया, गीता ज्ञानदाता ने, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवरण माम समरण ये पर्याति तजन देहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है। और इसकी जो अंतिम सांस तक सिमरण करता हुआ, भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा तो इससे मिलने वाली परम गति प्राप्त हो जाएगी। तो ओम से क्या प्राप्ति होती है? ब्रह्म का जाप है, ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए भी जन्म मृत्यु में आते हैं, यानी परम गति हुई नहीं। जो 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में इसने अपनी गति को भी अश्रेष्ठ बताया है। इसलिए इतने प्रमाण देने पड़ रहे हैं आपको दास के द्वारा। अब परमात्मा ने सिद्ध कर दिया है कि जो ये ओम के अतिरिक्त जो अन्य जाप ये लोग करते हैं वो शास्त्र विदिता कर मनमाना आचरण है। और वेद कौन से हैं? 4 वेद तो प्रत्यक्ष है। और 5वां जो वेद है, सूक्ष्म वेद है, वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, जो गॉड गिवन है। गॉड गिवन तो वेद भी हैं, लेकिन इसने काल ने जानबूझकर बकवाद कर दी, वो मेन वस्तु समाप्त कर दी। और भगवान के डर से इसने 4 वेद रख दिए। अब इन 4 वेदों में वो कंप्लीट कोर्स नहीं है, इसलिए भगवान स्वयं आते हैं
हमारे को वो कंप्लीट कोर्स इस भक्ति का देने के लिए। और कंप्लीट के बिना कंप्लीट मोक्ष नहीं हो सकता, पूर्ण ज्ञान पूर्ण भक्ति साधना के बगैर पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता। आप कोई मोबाइल नंबर मिलाते हो, एक नंबर की ऊक चूक हो जाती है कम या ज़्यादा तो भी बात नहीं बढ़ती, पता नहीं कहाँ मिलेगा जाकर। तो सभी बात सही होंगी तभी बात बनेगी। तो वो वेद वो है, यानी जो वेदों को दास इसलिए साथ में रेफरेंस में लेता है कि आप वेदों को सत्य मानते हैं और श्रीमद् भगवद गीता को आप सत्य मानते हैं, अन्यथा किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं थी। कबीर परमात्मा ने इस दास को एक विशेष ज्ञान दिया है, जो परमात्मा कबीर सागर में कबीर वाणी एक अध्याय है, उसके 137 पृष्ठ पर कहा है कि 33 अरब ज्ञान हम भाखा और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। जो सृष्टि रचना दास ने बताई है, जो आज तक कबीर सागर में भी नहीं है जो वस्तु, और गरीबदास जी की वाणी में भी नहीं है, वो परमात्मा कबीर जी ने इस दास को हट कर दिया है। वो कहते हैं वो गुप्त हमने अब भी रखा हुआ था, वो ज्ञान भी इस दास को प्राप्त है जो परमात्मा ने 33 अरब वाणी बोलकर भी गुप्त रखा हुआ था। ये समझ लेना कि इस वेद से हटकर, कबीर सागर से भी हटकर जो कंप्लीट ज्ञान है वो सूक्ष्म वेद है, जो अब दास ने उसकी पुस्तक बनाकर सूक्ष्म वेद की आपको पेश की है। वो सूक्ष्म वेद कंप्लीट है। तो वेद विधि सब कर्मा, उसके सभी कर्म भक्ति के वेद अनुसार होंगे। तो वेद 4 वेद तो आप जानते हो, 4 वेदों में ओम के अतिरिक्त कोई नाम में नहीं। अंडरस्टूड हो गया कि हम ओम नाम भी देते हैं आपको सतनाम में, और उससे हटकर फिर हमारे कमलों के जो मंत्र हैं ये वेदों में हैं, लेकिन वेदों में इन कमलों को खोलने के मंत्र नहीं है। अब ज्ञान हर चाबी नहीं कि हमारे इस कमरे में 20 लाख रुपए रखे और चाबी है नहीं। जिसके पास चाबी है वो ला कर देगा, खोल दे, ले भाई निकाल लो अपने बरतो, 4 पैसे आपके। तो ये चाबी परमात्मा ने आकर दी है इस दास को, मिली सार शब्द की ताली। बाकी सब महापुरुषों को पता था, ज्ञान था, लेकिन उनको आदेश नहीं था, उनके पास चाबी नहीं दी दाता ने, और गुप्त रखा कि अभी छेड़ना नहीं, फिर खोलेंगे इसको। तो अब ये कंप्लीट जो ज्ञान है, परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ ये वेद जानते नहीं। वेद जो हैं वेद ये मेरी महिमा ही गाते हैं, मेरे विषय की जानकारी ही रखते हैं कि कबीर इज गॉड, वह सर्वशक्तिमान है, ऊपर रहता है, मनुष्य दृश्य है, वहाँ से चलकर आता है, इस 3 प्रकार की लीला करता है, प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करता है, उस समय कुंवारी गायों के दूध से उसकी परवरिश की लीला होती है। तीसरी प्रकार का जो लीला करता है, कभी भी कहीं भी आकर के किसी महापुरुष को साधु संत रूप में मिलता है, अच्छी आत्माओं को, उनको ज्ञान देता है और उनको अपने से परिचित करा के फिर छोड़ देता है। और एक रूप में परमात्मा ऊपर रहते, सिंहासन के ऊपर विराजमान है, अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के रूप में। वहाँ उनके शरीर का तेज इतना जैसे एक रोम यानी बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी फीके पड़े। सिर पे मुकुट है दाता का, ऊपर सफ़ेद छत्र है, जैसे राजा लोग बैठा करते, राजाओं ने वहीं से नकल की है। ऋषि ऋषि जो वहाँ कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान था उसी आधार से इन्होंने यहाँ नकल की है, बाकी वास्तविक वो कंप्लीट सबका मालिक वो है। तो ऐसे 3 स्थिति से हम सबका वो केयर टेक करता है। एक रूप में ऊपर रहते हैं, दूसरे रूप में प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके आते हैं, कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, वहाँ से निसंतान दंपतियों को उठा ले जाते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होकर के एक अच्छे नागरिक की भूमिका करते हैं। और हमें ये भी याद दिलाते हैं कि अपना काम भी करो, परमात्मा का नाम भी जपो। घर छोड़कर किसी जंगल में बैठने मात्र से भगवान नहीं मिलेगा। भक्ति सत्साधना करने से, अपने दैनिक क्रियाक्रम करते हुए भी आप परमात्मा पा सकते हो। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वेद जानते नहीं।